नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि जिंसों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार आज कैसी कारोबार करती हुई नजर आ रही है, उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज में कैसे सीड से। तो हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का जून वायदा 4980 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे सीड के अंदर लगभग आधे फीसद की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने का जून वायदा 5070 पर है। चने के अंदर भी आधे फीसद की गिरावट है। बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल का जून वायदा 2760 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं बात करें धनिया की, तो धनिया का जून वायदा 6582 पर है। आधे फीसद की गिरावट धनिया के अंदर है। ग्वारगम का जून वायदा 6201 पर कारोबार कर रहा है, 0.1% की गिरावट के साथ। ये सब बात करें अगर ग्वार सीड की, तो हम देख रहे हैं कि जो ग्वार सीड का जून वायदा है 4022 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट ग्वार सीड के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। जब बात करें जीरे की, तो जीरे का जून वायदा 13450 पर कारोबार कर रहा है, 1.25% की गिरावट है। ये बात करें सरसों की, तो सरसों का जून वायदा 6497 पर है, 1.5% की गिरावट सरसों के जून वायदे के अंदर, मस्टर्ड सीड के जून वायदे के अंदर अभी बनती हुई नजर आ रही है। इनसे बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा 1278 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.25% की गिरावट। वहीं बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जून वायदा 7010 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.2% की गिरावट सोयाबीन के अंदर आज बनती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगर हल्दी की, तो हल्दी का जून वायदा 7474 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2.5% की गिरावट आज हल्दी में भी बनती हुई नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में एग्री कम्युनिटी का जो बाजार है वो लगभग मान के चलिए कि सारा का सारा डूबा हुआ है। सारी एग्री कम्युनिटीज के अंदर आज एक शाम के कारोबारी सत्र के अंदर करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर किस कम्युनिटी के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अमित जी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैया जी। अमित सैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अमित जी, आज देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में एग्री कम्युनिटी का जो बाजार है एनसीडीएक्स, वो लाल निशान के साथ पूरा का पूरा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह भी हमने देखा था कि खाद्य तेलों में तो गिरावट थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि गिरावट धीरे धीरे और गहराती भी जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से खाद्य तेलों का जो बाजार है वो किस तरफ जा सकता है, जिस हिसाब से भी फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, रिसेंटली जो पिछले हफ्ते अटकलें लगाई जा रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के वजह से कहीं ना कहीं खाद्य तेलों में जो महंगाई दर है खाद्य तेलों की वजह से ज्यादा होने की आशंका है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। इस वजह से हमने एक गिरावट का दौर पिछले हफ्ते शुरू होते हुए देखा था, जो इस हफ्ते भी एक्सटेंड हो रहा है। और आज भी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जो डेटा आया है कि मई के महीने में 1.2 मिलियन टन्स का जो आयात हुआ है एडिबल ऑयल का, जबकि इसके पहले पिछले साल लगभग 7,20,000 टन हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा दबाव डाल सकता है प्राइसेस पे, जो हमें इंट्राडे देखने मिला है। और ऐसा लगता है कि जो मेजर सपोर्ट भी थे जो पिछले काफी महीनों से होल्ड कर रहा था, सोयाबीन 6,800 का और मस्टर्ड भी करीबन 6,700 का, वो दोनों लेवल निकल चुके हैं। तो ये जो करेक्शन का दौर है ये कुछ और समय एक्सटेंड हो सकता है। इमीडिएटली सोयाबीन में हालांकि 6,400 के करीब एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये निकल जाएगा और 6,200 तक की जो दाम है वो हमें दिख सकते हैं। वहीं सरसों में भी मुझे लगता है कि 6,350 तक जो प्राइसेस हैं वो फिसल सकती हैं। रिफाइंड ऑयल में 1,245 का जो स्तर था वो तो आज हासिल हुआ। हमने देखा पिछले हफ्ते लगभग 70 से 80 रुपए की गिरावट एक ही दिन में देखने मिली थी और उसके बाद आज भी फॉलो थ्रू सेलिंग आई है। मुझे लगता है कि 1225 और 1210 के जो स्तर हैं वो दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं, इसलिए रिफाइंड ऑयल में भी दबाव बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी अमित जी, अगर माने कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई फैसला लेती भी है और खाद्य तेल नीचे जाते भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या निचले स्तर से एक बार क्या फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आ पाएगी? जी देखिए, ये हमने इस तरह की गिरावट पहले भी देखी है और जहां पर प्राइसेस 6,800 से दोबारा 7,700 तक चली गई थी सोयाबीन की, रिफाइंड ऑयल में भी अच्छी खासी तेजी इस तरह से बिल्ड हुई थी। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म बेसिस जी जरूर एक तेजी का रुझान बना रहेगा, लेकिन फिलहाल ये जो प्रॉफिट बुकिंग है इसे
स्टेबल होना होगा, तो हो सकता है कि हम 6,200 से 6,150 के बीच प्राइसेस को स्टेबल होता हुआ देखें। उसके बाद एक स्लोअर स्टडी अपमूव हमें अपसाइड दिखाई दे सकता है। दोबारा अपसाइड में भी 7,200 से 7,300 ब्रीच करना प्राइजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो निकल जाते हैं तो दोबारा बाजार तेजी पकड़ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट एक हफ्ते से 10 दिनों तक के लिए एक सेवन रैलीज का रुझान रहेगा। और हाँ, निचले स्तरों से जरूर अगर स्टेबल होती है प्राइजेस तो दोबारा लॉन्गर टर्म तेजी लौट सकती है। जी, यही से जी बात करें अगर कैसासीड की, तो कैसासीड में हमने देखा है कि फंडामेंटल्स तो मजबूत है, लेकिन तब भी कैसासीड तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद कैसासीड तेजी क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? जी, मेरे हिसाब से जो बाकी एग्री कमोडिटीज हैं अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग जिसे हम कहते हैं, वो देखी गई है। तो वो आज मसाला पैक में भी हमने सेलिंग देखी, जबकि पिछले शुक्रवार को हमने देखा था मसाला पैक में पॉजिटिवली क्लोज दिया था। तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है जो एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। लेकिन मुझे ओवरऑल लगता है कि अगर आप 1 से 1.5 महीने का आउटलुक लें तो हमें यहाँ से करीबन 8 से 10% की तेजी ओवरऑल दिख सकती है। तो आपका कहना सही है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और डिमांड सप्लाई इक्वेशन के हिसाब से सप्लाई उतनी मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आज से 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर हमें दोबारा तेजी बिल्डअप होते हुए देखेगी। बहुत ही इमीडिएट अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो 5,000 के करीब एक सपोर्ट है, उसके नीचे 4,920 एक और एक सपोर्ट है। तो इन रीजन्स में जो ये गिरावट है इसका फायदा उठाकर तेजी का एक जो है पोजीशन वो बिल्ड किया जा सकता है। जी, ये समय जी बात करें अगर चने की, तो चने में आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चने के भी फंडामेंटल्स मजबूत है और आगे जाके ऐसी अटकलें अभी से लगानी शुरू हो गई हैं कि दालों का प्रोडक्शन आगे जाके थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, दालों की किल्लत डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, दालों के साथ साथ क्या जो उछाल है वो चने पर भी देखने को मिल पाएगा? जी, चने में भी हमने काफी अच्छी खासी करेक्शन लगभग 5,900 से आते हुए देखी है, जो लगभग अप्रैल में हाईज बने थे। उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से पोजिशनली जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड है। बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट तो 5,050 के करीब ही आ रहा है और उसके बाद 4,930-40 के रीजन में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यस, लॉन्गर टर्म बेसिस मुझे लगता है कि एक करेक्शन का दौर चल रहा है जो यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। मुझे लगता है 5,050 शायद एक बार टेस्ट हो जाए, उसके बाद 4,930-40 तक भी आके बाजार फिर घूमने लगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 5,300 के नीचे टिका हुआ है तब तक एक साइडवेज जो लोअर रुझान अगले आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए हमें दिखाई देगा। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो इस डिप का फायदा जरूर उठा सकते हैं और अपसाइड में दोबारा हमें इमीडिएटली 5,300 उसके बाद 5,550 तक के लेवल एटलीस्ट कम से कम आने वाले 1 महीने में दिखाई देंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये सब जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने बिनौला खल का जून वायदा 2900 तक भी टच करते हुए देखा है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया था, वहां से लुढ़कता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर देखें जुलाई वायदा, तो जुलाई वायदा 2900 के बेहद करीब लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो जून वायदे में देखने को नहीं मिल पाया 2900 के अबव लेवल, क्या वो जुलाई वायदा में देखने को मिल पाएंगे? जी, मेरा मानना है कि हमें देखने मिलेंगे। इनफैक्ट जुलाई वायदा ने तो 3,000 के ऊपर के स्तर भी दिखा दिए हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जी। लेकिन मेरा मानना है कि 2,700 के नीचे टिकना प्राइजेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए 2,800 के नीचे भी अगर दाम मिलते हैं तो वहां से खरीदारी शुरू की जा सकती है। दोबारा लंबी अवधि के टारगेट्स के लिए पोजिशनली 2,700 या 2,650 के नीचे के स्टॉप्स लिए जा सकते हैं और अपसाइड में 3,050 के जो हाईज देखे गए थे वो दोबारा देखने के आसार बने रहेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जब जून वायदा की एक्सपायरी आज से 1 हफ्ते में हो जाएगी तो उसके बाद जुलाई वायदा में दोबारा हम प्राइजेस जो हैं वो ऊपरी स्तर की तरफ जाता हुआ देखेंगे। जी, अमित जी, यूएसडी की रिपोर्ट आई है जिसमें यूएसडी ने अपने कॉटन के प्रोडक्शन के एस्टिमेशन को तो नहीं घटाया बढ़ाया है, लेकिन जो एक्सपोर्ट डेटा है, जो एक्सपोर्ट का जो उसकी प्रेडिक्शन थी उसको बढ़ा दिया है कि एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिल पाएगा। तो जो यूएसडी की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कपास का बाजार किस तरफ जा सकता है? जी देखिए, अगर एनसेक्स कॉटन की बात करें तो हमने काफी शानदार तेजी देखी है। 14,000 से लगभग 24,500 तक हमने पिछले हफ्ते हाइज लगाते हुए देखा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि रिपोर्ट आने के बावजूद एक मच करेक्शन की जरूरत है।
और लगभग 23,600 के बाद अगर लोअर लेवल देखें तो लगभग 22,800 तक जो दाम है वो फिसल सकते हैं। लेकिन उससे बहुत ज्यादा नीचे यानी 23,000 के बहुत ज्यादा नीचे टिकने की आशंका मुझे कम दिख रही है। तो लंबी अवधि की अगर मैं देखूं और रिपोर्ट का भी अगर मैं जायजा लूं तो ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा और दोबारा हम 25,100 से 25,200 तक के स्तर देख पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रही है और अगर 23,600 का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो टूटता है तो हो सकता है कि 4 से 500 रुपए और एक्सटेंड हो जाए। लेकिन जी उससे ज्यादा बहुत नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, यानी 23,000 के नीचे टिकता हुआ नहीं दिखता। वहां से दोबारा लॉन्गर टर्म के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है अपसाइड में 25,100 और उसके बाद 25,600 के लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए। जी, ये समी जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हमने देखा है कि धनिया का स्टॉक पाइपलाइन में बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं हल्दी का भी प्रोडक्शन इस साल थोड़ा कम देखने को मिला है। अमित जी, फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मसाला पैक काफी ज्यादा सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ एक दो ट्रेडिंग सेशन से नहीं चल रहा है, काफी समय लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं जब से मसाला पैक ने अपने हाइज लगाए थे। तो अब आपको क्या लगता है कि मसालों में दोबारा से जो तेजी देखने को मिल पाएगी वो कब तक देखने को मिल पाएगी? जी, आपने एकदम ठीक कहा कि लगभग पिछले ऑलमोस्ट मैं अगर 2 महीने का इसमें ट्रेंड देखूं तो 2 से ढाई महीने तक हमने एक रेंज बाउंड कारोबार देखा है। जनरली हल्दी की बात करें तो लोअर लेवल के आसपास 7,600 और अपसाइड में 8,500 से 8,400 की जो रेंज बनी हुई है उसके करीब ही बाजार ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही लंबी तेजी हमने पिछले जून से देखी थी, जहां पर 5,000 से जो स्तर है वो लगभग 9,500 तक चले गए थे हल्दी के, तो ये एक मच नीडेड करेक्शन है। लॉन्गर टर्म में देखें या एक लंबी अवधि के तरफ देखें, और मुझे लगता है एक लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में है हल्दी। ये एक करेक्टिव मूव है और जैसे ही ये करेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा तेजी शुरू हो सकती है। पोजिशनल बेसिस 7,400 से 7,500 एक इमीडिएट स्तर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं टूट पाता और यहाँ पर और हफ्ते 2 हफ्ते पोजिशनली कंसोलिडेट करता है तो हम दोबारा 8,200 तक तो दाम देख ही पाएंगे। लेकिन 8,800 तक भी लंबी अवधि में दोबारा जाने की संभावना बनी रहेगी। वहीं धनिया की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये एक करेक्शन है जहां पर दाम जनरली 6,500 से लेकर 7,100 से 7,200 के बीच कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लंबी अवधि में 6,300 के नीचे ज्यादा जाता हुआ नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि 6,500 से 6,450 के बीच धनिया भी जो है वो कंसोलिडेट करके बढ़ने लगेगा और दोबारा हमें 7,200 और उसके बाद लगभग 7,450 तक के दाम आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने मिल सकेंगे। तो इसलिए दोनों ही कॉम्प्लेक्स मसाला कॉम्प्लेक्स में दोनों ही कमोडिटीज में मुझे डाउनसाइड जो है यहाँ से लिमिटेड लग रहा है, इसलिए जो निवेशक हैं वो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जी, ये सब जी जानना चाहेंगे आपसे ग्वारगम और ग्वारसीर के जो ट्रेंड है, फंडामेंटल्स है, वो अभी कैसे देखने को मिल रहे हैं? ग्वारगम और ग्वारसीर का बाजार किस तरफ जा सकता है? जी, मेरा मानना है कि मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि 4,050 से 4,000 की जोन में मुझे लगता है कि ग्वारसीड थमेगा और उससे बहुत ज्यादा नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिखता। इसके पहले भी आज से 1 महीना पहले जो 4,400 के लक्ष्य थे वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो ओवरऑल फंडामेंटली मुझे तेजी दिख रही है और ऐसा लगता है कि 4,400 के ऊपर दोबारा दाम निकलेंगे ग्वारसीड के, तो मुझे तेजी के आसार दिख रहे हैं इसमें। और सिमिलरली ग्वार कम भी हालांकि हमने बहुत ही साइडवेज कारोबार होते हुए देखा है या मैं कहूँगा कि बड़े से दायरे में है 6,250 से 6,600 के बीच। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी रुख की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमने लगभग अप्रैल से जून बिगनिंग तक एक तेजी देखी थी वो तेजी दोबारा रिपीट हो सकती है। इसलिए 6,200 6,150 के करीब अगर मिले ग्वारकम तो दोबारा पोजीशन बनाई जा सकती है बाइंग साइड में, और अप साइड में 6,600 और उसके बाद 6,850 ये एक लंबी अवधि का टारगेट लेके चला जा सकता है। जी, अमित जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए आपकी तरफ से टॉपिक्स कौन से रहेंगे? जी, देखिए मेरा मानना है कि यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में हल्की सी और गिरावट बाकी हो सकती है। इस वजह से मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा और डाउनसाइड में इमीडिएट टारगेट लगभग 1225 के होंगे और एक्सट्रीम केस में 3 या 4 दिन का अगर मैं व्यू लूँ तो हो सकता है कि 1210 तक हमें दाम गिरते हुए दिखे। तो इसके लिए रिफाइंड ऑयल उछाल पे बिकवाली की जा सकती है जब तक एटलीस्ट 1255 के नीचे प्राइसेस चल रही है तब तक।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटी का जो बाजार है वो लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। खाद्य तेलों में जो गिरावट है वो थोड़ी नीचे और जा सकती है। चने के अंदर निचले स्तर से चने में फंडामेंटल मजबूत हैं तो ज़्यादा चने का जो बाजार है ज़्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी बनेगी। वहीं मसालों में उनकी तरफ से राय रहेगी कि मसालों में भी, खासकर कि मसालों में धनिया और हल्दी इन दोनों के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। ये वायदा बाजार में उठापटक के चलते थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत होने के चलते लंबी अवधि में हल्दी और धनिया ये दोनों ही मसाला पैक की कम्युनिटी आगे तेजी दिखलाती हुई जरूर नजर आएंगी। वहीं उनकी तरफ से आज का टॉपिक रहेगा रिफाइंड सोया तेल। रिफाइंड सोया तेल में उनकी तरफ से ऊपरी स्तर से यानी कि सेल ऑन राइस की यानी कि ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।